बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग में खुश आमदीद। हमारे यहाँ बहुत सारे जो नौजवान हैं, बल्कि कसीर तादाद जो नौजवानों की है वो यूरोप जाना चाहती है। और यूरोप जाने के हवाले से वो ये समझती है कि उनका जो सबसे बड़ा मसीहा है जो उनको यूरोप लेके जा सकता है, वो गांव का या कस्बे का या शहर का कोई एजेंट है जो कि 40-50 लाख कम से कम लेगा और उनको भिजवा देगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो हैं वो फ्रॉड का भी शिकार होते हैं और फिर जो है वो गैर कानूनी जो है वो रास्ते भी अपनाते हैं, क्योंकि उनको मिसगाइड किया जाता है। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ, मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरतबा यूरोप जा चुका हूँ, पिछले कई सालों से जा रहा हूँ। तो मैं तमाम नौजवानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम 40-50 लाख रुपए एजेंट को देते हैं यूरोप जाने के लिए, मैं आपको आसान तरीका बताने लगा हूँ अगर आपने यूरोप में जाना है। और एक बात जहन में रखिए, अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीबों में सफ़र लिखा हुआ है, अगर अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ है कि आपने रोज़ी बाहर जा कमानी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मेहनत कोशिश बहरहाल फ़र्ज़ है हम पे और वो हमने करनी है। आपने बजाय इसके कि आप 40-50 लाख रुपए किसी एजेंट को दें, मैं आपको तरीका जो बताने लगा हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या साल में आप बहुत आसानी से यूरोप चले जाएंगे। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे एजेंट बता रहा है कि 15 दिन में तुम यूरोप चले जाओगे, महीने में यूरोप चले जाओगे, तो हम कहते हैं जी अच्छा कौन इतना लंबा, सजाद साहब जैसे लोग जो है वो 6 महीने का बता रहे हैं, एजेंट ने तो कहा 10 दिन में चले जाऊँगा। तो इस वजह से एजेंट के पीछे चले जाते हैं। आपने भाई करना ये है, यूरोप जाना चाह रहे हैं, आपने करना क्या, आपने करना ये है कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपना कोई ना कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। बैंक अकाउंट जो है वो किसी भी वीज़े के लिए सबसे मेन की है, क्योंकि बैंक अकाउंट के बगैर आप कोई भी वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाना है। उसके बाद बैंक अकाउंट आप खुलवा के उसमें ट्रांजैक्शन करें, कोशिश करें अपना कोई बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लें, चाहे आप गांव में हैं, चाहे आप कस्बे में हैं, चाहे आप शहर में हैं, कोई भी अपना छोटा मोटा उसके ऊपर बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लें। और वो जो 40-50 लाख किसी को देना है कि वो खा जाए, उसमें से 40-50 लाख नहीं, अगर 10-12 लाख भी है तो उसको आप रोल आउट करें, उसमें जमा करवाएं, निकलवाएं, एक प्रॉपर बिजनेस की ट्रांजैक्शन करें। उसके बाद सेकंड स्टेप में कोशिश करें कि जो छोटे मुल्कों के वीज़े हैं वो लें। जैसे मलेशिया का वीज़ा आमतौर पर 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट में मिल जाता है, थाईलैंड का मिल जाता है, उज़्बेकिस्तान का मिल जाता है। इसके अलावा और बेशुमार कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े आपको जो है वो मिल जाते हैं। तो कोशिश करें 2-3 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। वो जो हमने इकट्ठा 15-20 लाख रुपए एजेंट को दे के उसके पीछे फिरना है, कोशिश करें वो अपने आप के ऊपर लगा लें और ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। और जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है 2-3-4 मुल्कों की, तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बेशुमार नौजवानों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिन्होंने इस तरह किया और उनके वीज़े लगे और लग रहे हैं। हमारे यहाँ चूंकि नौजवान जल्दी में होते हैं, एक तरफ एजेंट है जो कहता है महीने में यूरोप पहुंच जाओगे, और एक तरफ मेरे जैसे लोग हैं जो प्रॉपर एक लीगल वे बता रहे हैं कि यार ये बेटा लीगल तरीका है, इसको फॉलो करोगे तो 4-6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, साल भी लग सकता है। लेकिन आप आसानी से लीगल तरीके से आप जब जाओगे तो जाके लीगल प्रोसेस के तहत अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करोगे, तो आपके लिए भी कोई परेशानी नहीं बनेगी, पीछे वालों के लिए भी कोई परेशानी नहीं बनेगी। तो अगर आपने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है तो ये बात जहन में रखें कि 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम, यानी जो कारोबार आपने रजिस्टर्ड करवाया वो, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसकी सैलरी स्लिप है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और हमेशा वीज़ा ऑफिशियल वीज़ा हमारे लोगों के जो रिजेक्ट होते हैं वो इस बेस पे होते हैं कि वो ये कहते हैं हमें डाउट, आप जाएंगे वापस नहीं आएंगे। तो इस डाउट को ख़त्म करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप बजाय इसके कि एजेंट को पैसे दें वो खा जाए, इससे बेहतर आप अपने ऊपर लगा लें। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया यूरोप का, तो वो जो पैसे आपने ट्रैवल हिस्ट्री पे लगाए हैं वो आपने किसी को नहीं दिए, वो आपने अपनी ज़ात पे लगाए हैं। आपने उसको ज़िंदगी को एंजॉय किया, आपने ज़िंदगी का एक्सपोजर लिया, आपने जाके दुनिया देखी है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये डंकी से, एजेंटों से जान छुड़ाएं और लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई करें। और दुनिया का कोई भी वीज़ा अप्लाई करना हो, मेरा लाहौर में ऑफिस मलक सजाद कंसल्टेंसी 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ओपन होता है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई फीस नहीं है, आके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम से मशवरा ले सकते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में भी हम ऑफिस जो है वो ओपन करेंगे और आप लोगों को जो है वो गुड न्यूज़ देंगे, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं केपीसी, केपीकी हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जितने भी करीबी इलाके हैं वो सारे जो हैं वो लाहौर नहीं आ सकते। तो फिर जो है वो उनके लिए भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इस्लामाबाद ऑफिस भी ओपन करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।